समापवर्तक। आज क्या पढ़ेंगे? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज क्या पढ़ेंगे? महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला बिंदु लिखेंगे, दी गई संख्याओं का HCF छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है, या उससे भी छोटा होता है। महत्तम समापवर्तक HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला बिंदु देखेंगे, दी गई संख्याओं का HCF, हिंदी में बोलें तो महत्तम समापवर्तक या मासा। दी गई संख्याओं का HCF छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। एग्जाम्पल देखें, 2, 4, 6 का HCF बराबर क्वेश्चन मार्क। 2, 4, 6 का HCF बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ले HCF, बताओ सब में किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बताओ और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे? क्या दुनिया में कोई ऐसा और नंबर है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका तीनों में भाग जाता हो? देखो तुम 2 का भाग दोगे तो 2 में जाएगा, 3 में नहीं। 3 का भाग दोगे तो 3 में जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। तो आपका HCF कितना आएगा? 2। HCF में कब तक भाग दोगे? जब तक दिए गए समस्त नंबर यदि विभक्त होते हैं। दी गई समस्त संख्याओं में यदि भाग जाता है तो आप भाग दोगे, अन्यथा नहीं दोगे। ये HCF की कहानी है। आपने पहला बिंदु लिखा कि दी गई संख्याओं का मासा छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा। दी गई संख्याओं का मासा छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। मैंने एक सवाल लिया, 2, 4, 6 का HCF, 2 का भाग दिया। HCF की स्थिति में भाग कब दोगे? जब समस्त नंबर में जाएगा। 2 का भाग जा रहा है सभी में, लगा दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या आप दुनिया में और कोई नंबर है जो दिए गए समस्त नंबरों को विभक्त करे? नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका तीनों में भाग चला जाए? तो HCF कितना आया? 2। आपने लिखा था कि दी गई संख्याओं का मासा छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। आपने एग्जाम्पल लिया, 2, 4, 6 का मासा कितना आया? 2। छोटी संख्या के बराबर आया। 2, 4, 6 में छोटा कौन है? 2। छोटी के बराबर आया। वही बात तो आपने लिखा कि मासा जो भी निकल कर आता है वो छोटे नंबर के बराबर या उससे भी छोटा होता है। दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु में लिखना HCF
बड़ी से बड़ी संख्या होती है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करती है। जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करती है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, HCF वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करती है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करती है। यहां से एक बात याद रखना, जब जब आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा तो आप LCM निकालेंगे, क्योंकि LCM होती है छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे? HCF। HCF होती है बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करती है। एग्जाम्पल देखना, 3, 6, 9 का HCF बरोबर प्रश्नवाचक चिन्ह। 3, 6, 9 का HCF बरोबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो HCF की शर्त क्या होती है कि सभी में भाग जाना चाहिए। सभी में भाग किसका जा रहा है? 3 का। लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसका तीनों में भाग चला जाए? 3 त्रिका 9। क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसका तीनों में भाग चला जाए? नहीं है। सभी में भाग जाना चाहिए तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसका तीनों में भाग जाता हो? नहीं है। तो HCF कितना आ गया? 3। मैंने बताया HCF भाई बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करता है, जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। देखो 3 का भाग 3 में जा रहा है, 3 एकम 3 दूनी 3 त्रिका, सभी में भाग जा रहा है। सभी में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? HCF भाई बड़े से बड़ा नंबर है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभक्त करता है। भाग देकर देख लो, सभी में 3 एकम 3 दूनी 3 त्रिका। तो HCF का संख्याओं में भाग जाता है। LCM की स्थिति में उल्टा होता है, संख्याओं का LCM में भाग जाता है। LCM की स्थिति में इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट विलोम होता है, या आप कहें कि LCM HCF का व्युत्क्रम होता है। देखें, दी गई संख्याओं में HCF का भाग जाता है 3 एकम 3 दूनी 3 त्रिका, लेकिन LCM में संख्याओं का भाग जाता है। LCM में संख्याओं का भाग जाता है और HCF की स्थिति में संख्याओं में HCF का भाग जाता है। अगला पॉइंट लिखें, दी गई संख्याओं में, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर
दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर HCF हमेशा अनंत आता है। HCF हमेशा अनंत आता है। दी गई संख्याओं में यदि दिए गए नंबरों में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो HCF हमेशा अनंत आता है। क्लियर है? यदि दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर HCF हमेशा अनंत आता है। याद रखना, दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर HCF हमेशा अनंत आता है। एग्जाम्पल देख, 0,5 का HCF देखो, इसमें शून्य है क्या? HCF कितना आएगा? अनंत। अनंत को ही बोलते हैं अपरिभाषित। या तो विकल्प में आपको अनंत का चिन्ह मिलेगा, लेटा हुआ S, इसे बोलते हैं अनंत। यदि अनंत का चिन्ह नहीं आता है पेपर में तो फिर लिखा आएगा अपरिभाषित। और यदि अपरिभाषित भी लिखा नहीं आता पेपर में तो फिर लिखा आएगा परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषित नहीं किया जा सकता। याद रखना, दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर HCF हमेशा अनंत आता है। जैसे मैंने देखा 0 और 5 का HCF। बताओ, क्या दी गई संख्याओं में शून्य शामिल है? तो HCF कितना आएगा? अनंत। अनंत को ही लिखते हैं अपरिभाषित। या तो अनंत मिलेगा विकल्प में, अनंत नहीं मिलेगा तो अपरिभाषित। और अपरिभाषित को ही यदि आप अपनी भाषा में बोलें तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। शून्य को कहीं पर भी शामिल कर लें। देखें, 708 का HCF, अभी शून्य को कहां पर शामिल किया था? आगे। HCF कितना आया था? अनंत। अब शून्य को शामिल किया बीच में, तब भी HCF कितना आएगा? अनंत। क्योंकि मैं लिखवा चुका कि दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर HCF हमेशा अनंत आता है। शून्य को आगे शामिल करो, पीछे शामिल करो, बीच में शामिल करो, कहीं पर भी यदि दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो HCF हमेशा अनंत ही आएगा। ये बात याद रखना। एक और एग्जाम्पल देखें, 100,300,0 का HCF, 0 का HCF, ये भी कितना आएगा? अनंत। 100,300,0 का HCF। बताओ, दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल किया? तो याद रखना, दी गई संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर HCF हमेशा अनंत आता है। यदि अनंत का चिन्ह नहीं मिलता पेपर में, नहीं मिलता विकल्प में, तो फिर लिखा आएगा अपरिभाषित। और इसी अनंत का अर्थ होता है अपरिभाषित, और इसी को अपने शब्दों में बोला जाए तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। इतना नोट हो गया? आगे देखें, एक सूत्र याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये नोट कर लेना महत्वपूर्ण सूत्र करके। एक सूत्र नोट करेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र।
एलसीएम तथा एचसीएफ में एक सूत्र चलता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बरोबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये सूत्र पूरे अध्याय में चलेगा और ज्यादातर पेपरों में इस सूत्र से एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है। यदि आपके पेपर में, आपके सिलेबस में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त आना है, यदि आपके पेपर में मासा और लासा आना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त आना है, तो इस सूत्र का सवाल पेपर में देखने को मिलता है। आपका सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बरोबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस सूत्र पर अपन आगे चर्चा करेंगे, इसके प्रश्न करेंगे, पहले अभी नोट करें क्या है आपका सूत्र। अब देखो, इसी सूत्र को दूसरे शब्दों में कहें, पहले एक बार देखेंगे सूत्र क्या है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बरोबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसी सूत्र को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे कहेंगे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या सिद्ध हुआ? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बरोबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। सूत्र एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बरोबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसी को तुम कह सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल बरोबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्लियर है? किसी को दिक्कत? करें नोट। आगे चलते हैं। इस पूरे अध्याय में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे तो पूरे अध्याय में आपको तीन बातें देखने को मिलेंगी। यदि आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने बैठते हो, आपको एलसीएम और एचसीएफ की तैयारी करना है, तो पूरे अध्याय में आपको तीन बातें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा संख्याएं, फिर आपको मिलेगा एलसीएम और आपको मिलेगा एचसीएफ। पूरे अध्याय की कहानी समझना। संख्याओं का हमेशा एलसीएम में भाग जाता है, संख्याओं का हमेशा एलसीएम में भाग जाता है। आपने देखा था कि एलसीएम भाई छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त होता है। इस पूरे अध्याय में सिर्फ तीन चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक आपको देखने को मिलेगा संख्याएं, एक चीज आपको मिलेगी एलसीएम और एचसीएफ। तीन चीजें मिलेंगी पूरी अध्याय में। इस संपूर्ण अध्याय में तीन बातें आपको देखना है, संख्याएं, एलसीएम, एचसीएफ। याद रखना, संख्याओं का हमेशा एलसीएम में भाग जाता है, संख्याएं हमेशा एलसीएम को विभक्त करती हैं। क्लियर? संख्याएं हमेशा एलसीएम को विभक्त करेंगी, कारण एलसीएम भाई छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त होता है। आगे चल के देखेंगे एचसीएफ का भाग जाएगा संख्याओं में, हमेशा सदैव आप देखेंगे कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं को विभक्त करेगा। कैसे याद रखेंगे? लिखवाया था आपको, एचसीएफ भाई बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है, और एचसीएफ का भाग जाएगा एलसीएम में।
ये इतना चित्र आपको याद रखना है, पूरे अध्याय में यही चलने वाला है, बना है। संख्याओं का भाग जाएगा एलसीएम में, एचसीएफ का भाग जाएगा संख्याओं में, और एचसीएफ का भाग जाएगा एलसीएम में भी। इतना चित्र बना है।